विदर्भ में परियोजना प्रभावित किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अमरावती जिला कलेक्टर कार्यालय में पिछले 8 दिनों से अनशन कर रहे हैं। भूख हड़ताल से अब कई आंदोलनकारियों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, जिससे अब आंदोलनकारी आक्रामक हो गए हैं। इस दौरान विधायक रवि राणा ने अनशन मंडप में भेंट दी और अपना समर्थन व्यक्त किया। साथ ही अब जैसे को तैसा जवाब देने का समय आने की प्रतिक्रिया राणा ने दी। खराब होईल, आपल्या परिवाराचा एक माणूस कमी होईल, यांच्या परिवारामध्ये पुढे झळ पडणार नाही, यांच्या परिवारामध्ये झळ पडायला लागेल, त्यांना मंत्री असताना गाडीतून खाली उतरा आणि त्यांना दाखवा की या ठिकाणी लोक बसले आहेत आणि ही ताकद तयार करा। कारण की आता जसाच तसं उत्तर दिलं पाहिजे आणि तसाच तसा अधिकार हिसकून घेतला पाहिजे। ही वेळ आता आलेली आहे। महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट फक्त मोठ्या लोकांसाठी आणि करोडपती बिल्डर लोकांसाठी फक्त महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट मुंबईच्या बिल्डरांसाठी काम करते, कुठल्याही लोकांना न्याय देणे यांचा सुद्धा नाही आहे। राज्य सरकार द्वारा राज्य में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस को जारी नोटिस के खिलाफ बीजेपी ने अमरावती के राजकमल चौक पर आंदोलन किया। फडणवीस को दिए नोटिस से भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने होली मनाई। उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। भारतीय जनता पार्टीच्या विजय असो, भारतीय जनता पार्टीच्या विजय असो। देवेंद्र जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महाविकास आघाडी सरकारचा विजय असो, महाविकास आघाडी सरकारचा विजय असो। देवेंद्र जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भ्रष्ट आणि देशद्रोही नेत्यांचं सरकार आहे। या सरकारमधले मंत्री अतिशय भ्रष्ट आहेत आणि त्यांचा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टीचे नेते, माजी मुख्यमंत्री, सध्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस करून काढतात आहे। सातत्याने नवीन माहिती ते जनतेसमोर आणतात आणि ज्या एजन्सी आहे त्या एजन्सीच्या समोर देतात आहे। म्हणून सरकार आदरलं आहे, घाबरलं आहे। त्यामुळे शरद पवार साहेब असतील, उद्धव ठाकरे साहेब असतील, हे घाबरलेले आहेत आणि त्यामुळे आता त्यांनी देवेंद्र फडणवीसांची एन्क्वायरी करण्याचं सुरू केलेलं आहे। अत्यंत लांछनास्पद काम आहे। या सगळ्या गोष्टीचा आम्ही महाविकास आघाडी सरकारचा निषेध करतो की त्यांनी चौकशी करण्याच्या ऐवजी भ्रष्ट नेत्यांची, त्या दाऊद इब्राहिमची कनेक्शन असलेल्या नवाब मलिकचा राजीनामा घेण्याच्या ऐवजी देवेंद्र फडणवीसांची चौकशी चालवली आहे। या सर्व गोष्टीचा आम्ही निषेध करतो। त्यासाठी आज भारतीय जनता पार्टी अमरावती शहर जिल्ह्यातर्फे तिथे आंदोलन करण्यात आलं असून त्या ज्या प्रति ज्यांना जी नोटीस दिली होती त्या नोटीसचं आम्ही त्या सगळ्या नोटीस जाळल्या आहेत, त्याचं दहन केलं आहे आणि असंच या सरकारचंही दहन करणार आहोत। सेवा सहकारी सोसाइटी का चुनाव रविवार को अमरावती जिले के दरियापुर तहसील के थिलारी में हुआ। दरियापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बलवंत वानखेड़े ने परिवर्तन पैनल के सहयोग से गांव में आकर नागरिकों के घरों में जाकर अभियान रैली का आयोजन किया। प्रचाराच्या बाबतीतच आजचा दिवस विषय आहे। आज 5 वाजता त्यांचा प्रचाराचा विषय संपलेला आहे। यानंतर त्यांना प्रचार हा थांबावा लागेल। त्यांचं वैयक्तिक कॅम्पेनिंग असू शकतं, पण असं पब्लिकला जाहीर असा प्रचार करता येणार नाही। पब्लिकला सोबत घेऊन प्रचार करता येणार का? असं जाहीर प्रचार नाही करता येणार। त्याच्यावर काय कारवाई केला देणार? त्यांच्या नियमानुसार जी कारवाई आहे ती होईल। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से 15 मार्च से 10वीं और 12वीं की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसलिए अमरावती विभागीय मंडल ने योजना बनाई है। अमरावती विभाग के 2502 केंद्रों पर 10वीं की परीक्षा होगी। पिछले 2 सालों में कोरोना के चलते 10वीं की परीक्षाएं प्रत्यक्ष तौर पर नहीं हो पाई थी। हालांकि मंगलवार 15 मार्च से प्रत्यक्ष क्लासरूम में बैठकर ऑफलाइन पद्धति से परीक्षा ली जाएगी। अमरावती विभाग के सभी 5 जिलों के 2502 केंद्रों और अमरावती जिले के 662 केंद्रों पर ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। 10वीं की परीक्षा में अमरावती विभाग के 1,61,500 छात्र परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्र उस स्कूल में होगा जिसमें 15 या 15 से अधिक छात्र होंगे। इस परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में 7 उड़न दस्तों का गठन किया गया है, तो वहीं महिलाओं के लिए अलग से एक दस्ता होगा। ऑफलाइन परीक्षा देने के लिए छात्रों को आधे घंटे का अतिरिक्त समय और साथ ही 10 मिनट सिर्फ प्रश्न पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। अमरावती सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी डिवीजन बोर्ड ने छात्रों से बिना किसी डर के भयमुक्त माहौल में परीक्षा देने की अपील की है।
अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर तहसील के मिर्जापुर में एक खेत में रखे चने को आग लग गई। जानकारी के अनुसार किसी अज्ञात ने सुबह के वक्त चने को आग लगा दी। इस आग में किशन मानकर का 15 क्विंटल चना जलकर खाक होने से किसान को हजारों रुपयों का नुकसान हुआ है। मानकर जब अपने खेत में गए तो उन्हें दिखाई दिया कि चने के ढेर जलकर खाक हो गया था। अचानक आग लगने से किशन मानकर को 15 क्विंटल चना का नुकसान हुआ है। इस आग में उनकी साइकिल भी जलकर राख हो गई और उन्हें 60,000 रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। मानकर ने थाने पहुंचकर इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है और मुआवजे की भी मांग की है। मानकर कृषि उपज पर अपनी आजीविका चलाते थे और इसी उपज के नुकसान से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। आमच्या गंजीमध्ये आता 2 एकराची गंजीमध्ये कमीत कमी 1,000 लाख रुपयाचं नुकसान झालंच आहे आमचं। त्याच्यामुळं आमचं आता आमच्यापाशी काही राहिलं नाही आहे। आमच्या बाबाची सायकल वगैरे सगळे जळून खाक झाली आहे आणि त्याच्यामुळं आता बाबाचं जे येणं जाणं ते सगळं आता पूर्ण हेच होऊन गेलं। आमची मागणी तर काही आहे पण तुम्हाला सांगा आता काहीतरी आम्हाला मदत हवी। आता घरून आम्ही हरभरा सोंगण्याकरता 8 वाजता आलो आणि 8 वाजतापासून 6 वाजेपर्यंत आम्ही हरभरा सोंगला आणि 6 वाजता घरी निघालो। 6:30ला मी गेलो मागून सायकल ठेवून। तर घरी गेल्यावर असं 7:30च्या सुमारास ते घटना घडली। इनेला चालला होता त्यातूनची शेत आहे त्या ठिकाणी छोटी पण आल्यानंतर त्यांना उजीर दिसला। तो इथं येऊन पाहते बा उजीर कशाचा आहे म्हणून त्याला एक आमची गंजी दिसली काकाची आप्पाची गंजी वय बघून तिथून त्यानं फोन केला आणि मग घरून काही गावातले 10-20-25 लोक इथं आलो तर गंजी चेतून राहिली होती। तसेच आम्ही मग पोलीस स्टेशनला आलो। अमरावती शहर में लगे फ्लेक्स, बैनर और होर्डिंग्स पर प्रिंटर और प्रकाशक का नाम लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर ने निर्देश दिए हैं कि यदि कोई अनधिकृत फ्लेक्स, बैनर, होर्डिंग पाया जाता है तो उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। शहर में आगामी नगर निगम चुनाव को देखते हुए कई लोगों ने शहर के हर वार्ड में बैनर लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन इन अनधिकृत बैनरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की स्पष्ट चेतावनी दी गई है। साथ ही अनधिकृत पाए जाने वाले होर्डिंग्स को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। मार्केट और लाइसेंस डिपार्टमेंट के होर्डिंग्स के लिए नियमित शर्तों को पूरा करने वालों को प्रमाण पत्र देने के भी निर्देश दिए गए हैं। आयुक्त ने अतिक्रमण विभाग को अनधिकृत फ्लेक्स, बैनर एवं होर्डिंग हटाने की प्रक्रिया जारी रखने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। कोरोना काल में कई मीडिया संस्थानों की हालत दिवालिया हो गई है, जिससे कई बेरोजगार हो गए हैं। हालांकि सिर्फ प्रौद्योगिकी के आधार से कठिन समय में भी प्रसार माध्यम टिके रहे। अमरावती में देशोन्नति के प्रबंध संपादक एवं किसान नेता प्रकाश पोहरे ने कहा कि अब प्रौद्योगिकी की मदद से बिना मीडिया का विकास असंभव है। वे जीवन गौरव एवं उत्कृष्ट सेवा गौरव सम्मान समारोह में बोल रहे थे। अमरावती जिला मराठी पत्रकार संघ द्वारा श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के दिवंगत सोमेश्वर पुसदकर हॉल में पत्रकारिता जीवन गौरव और उत्कृष्ट सेवा गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने की। वरिष्ठ समाज सेवी शंकर बाबा पापलकर मुख्य अतिथि थे, जबकि वसंतराव नाइक, स्वावलंबी शेतकरी मिशन के अध्यक्ष किशोर तिवारी, संभागीय उपायुक्त अजय लहानी, सूचना एवं जनसंपर्क उपनिदेशक हर्षवर्धन पवार और केंद्रीय जनसंपर्क संभागीय क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी इंद्रभुवन झाला विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में दैनिक हिंदुस्तान के संपादक उल्लास मराठे को पत्रकारिता के क्षेत्र में 55 वर्षों के योगदान के लिए जीवन गौरव पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेश के प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने मांग की है कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम आतंकवाद के शिकार हुए हिंदुओं को दर्शाने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स को राज्य में करमुक्त किया जाना चाहिए।
तुम्ही तेच मान्य आहे, तुम्ही केलं ते आम्हाला काय पाहिजे ते पोस्टर पाहिजे आता. लोक येतील कसे? बोला लवकर, कोणाला बोलवा अर्जंट, की आम्हाला गावापर्यंत होते गावापर्यंत आम्ही जाणार नाही. विनोद पाटील साहेबांना लावा ना फोन. शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांचे काश्मीर विषयक आणि हिंदुत्व विषयक जे काही विचार होते त्या विचारांचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्मरण केलं पाहिजे. आणि ते आता या राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत, त्यांनी आपल्या वडिलांच्या विचारांचं स्मरण करून द काश्मीर फाईल्स हा जो चित्रपट आहे हा वास्तव दर्शवणारा चित्रपट लोकांना पाहता यावा म्हणून महाराष्ट्रामध्ये करमुक्त केला पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. द काश्मीर फाईल्स हा चित्रपट आम्ही लोकांना पाहू देणार नाही अशा तऱ्हेचं जर कोणी वागत असेल तर त्याला आम्ही धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही, त्यांनी लक्षात घ्यावं. सोबतच आमची मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की दी काश्मीर फाईल्स हा चित्रपट जो आहे तो या राज्यामध्ये करमुक्त करण्यात यावा.